हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में, और इसका हम लोग करेंगे अभी जो है फुल सोल्यूशन, यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हो गए और आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न इसमें आते हैं, इन सभी का हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल जो है तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपका जो यह क्वेश्चन पेपर है 2022 का है, क्लास 12 बायोलॉजी यानी कि कच्चा भारत जीव विज्ञान का है। इसका आपका कोड 348 GO, ठीक है। तो आपको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जितने भी आपको मिले सभी को अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, काफी ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा इससे। तो यहाँ पर देखिए आपका इसका जो पूर्णांक है 70 नंबर और आपका 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है। हम यहाँ पर आपके आते हैं जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये इसका पीडीएफ अच्छे से नहीं बन पाया है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। तो पहला आपका सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी, अखरोट। तो देखिए जो तीनों जो आपके ये फल हैं ये होते हैं आपके आभासी फल, लेकिन इसमें जो आम है दोस्तों ये क्या होता है, आभासी फल नहीं है। यानी इसका आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि चौथा विकल्प आपका सही होगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो यानी कि आभासी फल कौन सा नहीं होगा, तो आम क्या है दोस्तों, आभासी फल नहीं है ना। तो यहां पर इसका चौथा विकल्प आपका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए आपका आता है यहां पर ख नंबर क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु यहां पर प्रारंभ प्रकूट है। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा AUG, ठीक है। क्या होगा, AUG, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा। तो AUG जो आपका ये प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभिक कूट नहीं है, ठीक है, प्रकूट है। तो यहां पर आपका ये AUG जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि गा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण यानी कि जैव विघटित प्रदूषक है। तो यहां पर इसमें आपका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो होगा आपका वाहितमल, ठीक है। तो वाहितमल आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है तीसरा विकल्प आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए आपका यहां पर आता है चौथा, और 4 ही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, आपको पता ही होगा। तो देखिए जो आपका यहां पर कह रहा है कि घड़ियाल यानी कि जो मगरमच्छ होते हैं ना, तो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित है। तो देखिए ये कहां पर स्थित है, क्योंकि देखिए आपके इस प्रकार से क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो ये आपका कहां पर स्थित है, प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में या लखीमपुर खीरी में। तो देखिए ये आपका है लखनऊ में, यानी इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ पुनर्वास केंद्र जो कुकरेल जो स्थित है वह आपका है लखनऊ में, ठीक है। तो यानी सेकंड ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल राइट होगा, लखनऊ में, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे 4 नंबर के जो है समाप्त होते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जो एक मतलब अति लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि टैपिटम कहां स्थित है, इसका क्या कार्य है, ठीक है। तो देखिए जो टैपिटम होता है दोस्तों यह कहां पर स्थित होता है, तो ये दोस्तों केंद्रक में होता है। कहां पर होता है, केंद्रक में होता है। और इसका जो कार्य होता है, ठीक है, केंद्रक में मतलब पाया जाता है टैपिटम। और कार्य की अगर बात करें तो कार्य क्या होता है इसका, तो ये दोस्तों एंजाइम एवं हार्मोन्स का क्या करता है, श्रावण करता है। यानी आपको पता होगा जो एंजाइम और हार्मोन्स होते हैं तो बॉडी में क्या करता है, इनका जो है विसरण यानी आवागमन ये करवाता है। तो टैपिटम जो है केंद्रक में स्थित होता है। तो ये आपका देखिए आधा नंबर यानी कि 1/2 जो दिख रहा है ये कुल मिलाकर 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 नंबर क्वेश्चन आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन प्रश्न के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका कह रहा है कि मेंडल ने मटर के पौधों के में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो आपको पता होगा मेंडल ने 7 जोड़ी, कितने 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था, यानी इसमें आपका जो है 7 जोड़ी हो जाएगा ना। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसके बाद देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि किस पैथोजन के कारण हाथी पांव, ठीक है, या मतलब कि जो हाथी पांव एक रोग होता है ना, तो ये कह रहा है कि किस पैथोजन के कारण होता है, और इसमें आपको बताना है यह पैथोजन किस संघ से संबंधित है। तो देखिए जो ये आपका पैथोजन की बात कही जाए तो किसके कारण होता है, तो ये आपका क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। किसके द्वारा, तो क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है, यानी इसका आपका जो है यहां पर 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है, ये एक प्रकार का पैथोजन है, ठीक है। तो यहां पर आपका 3 क्वेश्चन हुआ। इसके बाद देखिए चौथा कह रहा है कि RDNA में जो आपका स्मॉल r है, ठीक है, यहां पर देख सकते हैं स्मॉल r, ठीक है। तो RDNA में R का क्या अर्थ है या R क्या है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका जो R होता है ये क्या होता है, तो ये होता है एक प्रकार से इसको बोलते हैं पुनर्संयोजित हिंदी में, या आप बोल सकते हैं रिकम्बिनेंट, क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट DNA, है ना। तो इसका R का मतलब होता है रिकम्बिनेंट, या इसको बोल सकते हैं पुनर्संयोजित, क्या बोल सकते हैं, पुनर्संयोजित DNA। आप आपने नाम सुना होगा, तो ये वही है, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। इसके बाद देखिए आपका 5वां
कह रहा कि निकेत को परिभाषित कीजिए, है ना। तो निकेत क्या होता है देखिए, तो निकेत दोस्तों क्या है, किसी जीवधारी के रहने का स्थान होता है, या बोल सकते हैं कि उसका निवास स्थान होता है किसी जीवधारी के, है ना। तो क्या होता है निकेत, निकेत आपका क्या होता है, एक किसी जीवधारी के निवास स्थान को कहते हैं, या एक प्रकार से रहने का स्थान हो सकता है ना। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहां पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बता दिए और 1 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहां पर आता है जो है लघु उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि IVF तथा GIFT का पूरा नाम बताइए, 2 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए जो आपका दोस्तों IVF होता है, IVF जो होता है इसका क्या नाम होता है, तो इसका नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका नाम होता है आपका IVF का, है ना। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या जो GIFT होता है इसका क्या होता है, तो इसका होता है आपका गैमेट इंट्राफैलोपियन, ठीक है। क्या होता है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है, एक बार सुन लीजिए, जो आपका IVF है इसका क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और जो आपका GIFT होता है, तो G का आपका हो जाएगा यहाँ पर गेमेट, और आई का आपका इंट्रा, और फेलोपियन, और यहाँ टी का मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका GIFT का फुल फॉर्म, या मतलब पूरा नाम, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड कह रहा है कि असंग जनन पर एक टिप्पणी दीजिए। देखिए दोस्तों आपका जो असंग जनन है इस पर आपको टिप्पणी देना है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये आपका मतलब आपको वहां पर मिल जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कह रहा है कि गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह किस प्रकार से होती है, तो आपको इसको बता देना। देखिए इसमें आपका एक प्रकार से देखिए जो असंग जनन होता है इसमें थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा कुछ खास है नहीं। देखिए इसमें क्या होता है, युग्मकों के संलयन के बिना ही पौधे का निर्माण हो जाता है, तो ये होता है एक प्रकार से असंग जनन। क्या होता है इसमें देखिए जो असंग जनन है इसका मतलब, असंग का मतलब क्या हो गया, युग्मकों का जो संलयन है वह नहीं होता है, युग्मकों के संलयन के बिना ही, ठीक है, युग्मकों के संलयन के बिना ही पौधे का निर्माण हो जाता है, ये होता है आपका असंग जनन, है ना। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। इसके बाद देखिए यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए इसमें टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको इधर बता देता हूं। हाँ यहाँ पर देखिए जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो आपका कितना होता है, तो AAXO, ठीक है, ये होता है टर्नर सिंड्रोम में। अब अगर बात करें यहाँ पर क्लाइनफेल्टर, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपका 44 प्लस, ठीक है, 44 प्लस XXY ये होता है, और एक आपका होता है 44 प्लस XXY, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से ये Y है ना, तो इस प्रकार से ये होता है क्लाइनफेल्टर। तो इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए एल्कोहल दुरुपयोग के प्रभाव बताइए, तो आप जानते होंगे जैव विविधता स्पॉट क्या होता है, तो ये एक प्रकार से क्या होता है संवेदनशील क्षेत्र के लिए बोलते हैं। बाकी इसके बाद यहाँ पर आपका लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन तीसरे नंबर में आते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि परागण के प्रकारों को समझाइए, प्लेसेंटा पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता में विभेद स्पष्ट कीजिए, जैव विविधता पर महत्व दीजिए। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का होगा, जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर जैव विविधता, देखिए जैव विविधता से काफी सारे क्वेश्चन है, तो इसलिए जैव विविधता को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों का नाम बताइए, इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के रोगों का जो उल्लेख करना है। और नेक्स्ट आपका है मानव में एबी और रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए। यह भी 3-3 नंबर के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस प्रकार से 5 में 3-3 नंबर के हो गए। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर टिप्पणी के लिए आता है, तो भ्रूणपोष पर टिप्पणी देना है, या आपका विषमपन में जो है एक प्रकार से जो है टिप्पणी देना है। इसके बाद आपका आता है मानव में भ्रूण परिवर्धन के से क्या अभिप्राय है। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, तो ये आपको यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी इसमें देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए, चौथा क्वेश्चन। और यहाँ पर दीर्घोत्तरी विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन में देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। तो दीर्घोत्तरी में देखिए अथवा आता है, पहला है मनुष्य में मादा जनन तंत्र का जो चित्र बनाने के लिए आ गया। इसके बाद है पुष्पी पौधों में निषेचन के पश्चात परिवर्तन घटनाओं की जो व्याख्या करिए। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अथवा में एक क्वेश्चन है आपके यहाँ पर औद्योगिक उत्पादनों में संश्लेषण सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन करिए। तो 8 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। इसके बाद 9वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर कह रहा है कि आरडीएनए, जो मैंने आपको बताया अभी कि आरडीएनए जो क्या होता है रिकम्बिनेंट जो है ये पुनर्संयोजित डीएनए बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है तकनीकी पर एक निबंध देना है, या आप लोग अथवा में क्वेश्चन एक आपका यहाँ पर, तो इसको आप देख सकते हैं, कह रहा है कि समष्टि को परिभाषित कीजिए और इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो समष्टि के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर इतने देखने को मिलेंगे कि इतने सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। तो ये आपका बायोलॉजी 2022 का एक क्वेश्चन पेपर है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर चले जाइएगा, वहां पर मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, तो आप वहां से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।